चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर फर्स्ट और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हमने पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं इनको एक्सकवेशन करके जमीन में से निकाला जाता है, इनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है और इनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, एंड हु आर दी पीपल हु डग द सोर्सेज फ्रॉम दी अर्थ, कैसे हम वो जमीन में से निकालते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं। आगे, अशोक द ग्रेट हु रूल्ड ओवर अराउंड 2250 years ago। यहाँ पे ग्रेट अशोक राजा की बात हो रही है बच्चों, जिन्होंने 2250 वर्ष पूर्व यहाँ पे अपना साम्राज्य बनाया था भारत में। Was one of the earliest emperors. Some rock inscriptions of Ashok have been discovered at the Kandahar in Afghanistan। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों कि इंडिया का जो प्रीवियस जो मैप था बच्चों वो बिल्कुल अलग था। इट वाज नोन एज अ ग्रेटर इंडिया और उसका जो एरिया था बच्चों इट वाज वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था। अभी का जो हम लोग अफगानिस्तान देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, उसके आसपास के छोटे छोटे जो टेरिटरीज हैं, छोटे छोटे जो नेशंस हैं, वो भी हमारे भारत के नक्शे में इंक्लूड थे। तो हम बात करें सम रॉक्स इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन डिस्कवर्ड एट द कंधार इन अफगानिस्तान। यानी अशोक राजा के कुछ जो थे सोर्स, कुछ इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चों, मैंने बताया था कि या तो रॉक पे लिखा हुआ होता है या ताम्रपत्र पे लिखा हुआ होता है, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इस तरीके के अशोक राजा के साम्राज्य के ड्यूरेशन के जो इंस्क्रिप्शन थे बच्चों कंधार अफगानिस्तान से पाए गए थे। सच इंस्क्रिप्शंस of rocks are called edicts और किंग्स ऑर्डर टू हिज सब्जेक्ट्स। इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस होते थे या जो रॉक पे या चट्टान पे लिखे जाते थे बच्चों, ये राजा के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स होते थे, उनके कुछ आदेश होते थे, जो हो सकता है बच्चों कॉमन पीपल के लिए हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हो, सोसाइटी के किसी के लिए भी हो सकते थे। फॉर राइटिंग दिस एडिक्ट्स ही यूज्ड अरेबिक एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट्स। इन दोनों एडिक्ट्स को लिखने के लिए अशोक राजा ने उस वक्त अरेबिक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया था। Many significant sources of information for the writing history have been discovered, such as the inscription on the Allahabad pillar of King Samudragupta and those on the certain temples and certain other monuments। ऐसे इंस्क्रिप्शन जो है बच्चों वो कई जगह पे पाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हिस्टोरिकल सोर्सेज में हम लोग बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चों, या तो चट्टानों पे लिखे गए या किसी पिलर पे लिखे गए, किसी स्टोन पे लिखे गए या किसी बड़े शिलालेख जिसको अपन कह सकते हैं बच्चों हिंदी में, तो या ताम्रपत्र पे लिखे गए किसी राजा के ऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई आदेश हो सकते हैं, कोई डिक्लेरेशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो रिटर्न जो एविडेंस होते थे उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। तो इस तरीके के बच्चों अशोक राजा के इंस्क्रिप्शंस हमें मिले कंधार से अफगानिस्तान के। और आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों समुद्रगुप्त की, जो कि उस समय के महान सम्राट रहे। इनके इलाहाबाद पिलर से मिले हैं ऐसे इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद में, इलाहाबाद बच्चों भारत में जगह है, तो इलाहाबाद के पिलर से समुद्रगुप्त जो राजा थे उनके इंस्क्रिप्शन मिले हैं। एंड दोज ऑन द सर्टेन टेम्पल्स एंड सर्टेन अदर मॉन्यूमेंट्स। और कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिले बच्चों, मंदिरों में मिलते थे बच्चों। उनमें उस वक्त ये लिखवाया जाता था कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, किस सिचुएशन में करवाया। और इवन कई बार ऐसा भी होता था कि कोई युद्ध के जीतने के बाद उसके मेमोरीज में इस तरीके के इंस्क्रिप्शन तैयार किए जाते थे। तो ये बच्चों हमने समझा इंस्क्रिप्शन। सम वेरी सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैव बीन फाउंड टू व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द कल्चरल एविडेंस। कुछ ऐसे सोर्सेज भी थे बच्चों जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने कल्चरल एविडेंस कहा। कल्चरल एविडेंस का मतलब होता है बच्चों सांस्कृतिक सबूत या प्रूफ। फॉर इंस्टेंस ज्वेलरी, जिस कल्चरल एविडेंस में किसको इंक्लूड करते हैं बच्चों, ज्वेलरी, पॉटरी, कॉइन्स, आर्ट क्राफ्ट्स, इस आर्ट फैक्ट्स होती हैं, इन सारी चीजों को कल्चरल एविडेंस में इंक्लूड किया जाता है। द अर्लीस्ट इंडियन पॉटरी इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बार्स। क्या कहलाती थी बच्चों, NBPW कहलाती थी। जो पहले के जो पॉटरी जो मिलती थी या पॉटरी जो मिलती थी या जो मिट्टी के बर्तन जिनको हम कह सकते हैं वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बार्ड कहलाती थी बच्चों, विच हैड वेराइटी ऑफ दीज पैटर्न्स। और इनमें अलग अलग प्रकार के भी हमको मिट्टी के या पॉट्स या बर्तन पाए जाते थे। सच अ पॉटरी प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली कल्चर। अब इस तरह की जो पॉटरी थी बच्चों ये बताती थी कि वहाँ पे कल्चर कैसा था, लोग किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उनका इस्तेमाल किस कामों के लिए करते थे। तो उस वक्त की संस्कृति का भी हमें अच्छे से पता, कल्चर, टेस्ट एंड प्रोग्रेस। ज्वेलरी ऑफ अर्ली पीपल कंटेन। अब ज्वेलरी की हम लोग बात करें तो वो किन चीजों की बनी हुई होती थी। ज्वेलरी ऑफ अर्ली पीपल कंटेन्स
बिट्स ऑफ कोल्स, कोल यानी कोयले के जो बिट्स यानी मोती बने हुए होते थे बच्चों। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स भी एक तरीके का पत्थर होता है, उसके बने हुए होते थे। ग्लास एंड वेरियस शेप एंड कलर्स, अलग अलग आकार के कलर और शेप में पाए जाते थे।